नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज बात करेंगे। कैसे उनके एक मंत्री पर गाज गिरेगी ये भी बताएंगे। लेकिन अनंत सिंह की बात करते हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो अनंत सिंह की बात करते हैं। आज नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। ऐसे तो रोज ही चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना में रोड शो करेंगे। 12 तारीख को, इसी महीने की 12 तारीख को पटना में रोड शो होना है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज काफी खुशी दिखाई। नीलम देवी से मिलकर ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे पंडारक। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है पंडारक। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, जहां काफी भीड़ थी। और वहां पर उन्होंने नीलम देवी को इशारा करते हुए कहा है कि उनके पति यानी कि अनंत सिंह से उनका काफी पुराना रिश्ता रहा है, उनके बड़े भाई से रिश्ता रहा है। देखिए, अब राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीति क्यों उलट पुलट हो रही है। नीतीश कुमार के बेहद दूर चले गए थे, काफी दूर। नीतीश कुमार से बेहद दूर चले गए थे, काफी दूर चले गए थे अनंत सिंह। आरजेडी में चले गए थे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं बिहार के रवि उपाध्याय जी। अनंत सिंह एक वक्त आरजेडी से एमएलए हुआ करते थे 2020 में। उससे पहले वो जेडीयू से हुआ करते थे, फिर निर्दलीय भी जीते। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने आज जो पंडारक में कहा वो सुनकर सब भौचक्के रह गए। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जहां पंडारक में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और पहले जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हीं की सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री बिहार। और मुख्यमंत्री बिहार के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है नीतीश कुमार। इस बात को भी समझिए, एनडीए फोल्ड में मजबूत स्थिति में है। और ऐसी परिस्थिति में जब वो पंडारक में सभा कर रहे थे, ठीक उनकी बगल में अनंत सिंह, छोटे सरकार नीतीश कुमार, छोटे सरकार बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई थी। और उनके तरफ नीलम देवी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इनके तो अनंत सिंह से मेरा पुराना संबंध है, और उन्हीं से नहीं, उनके ऊपर वाले भी, माने स्वर्गीय दिलीप सिंह अनंत सिंह के मंत्री रहे। हाँ, अनंत सिंह के बड़े भाई, उनसे भी उनका संबंध रहा। और ये लोग ठीक है, कहीं अपना हुलुक बुलुक करके इधर उधर चले गए थे, वो अलग चीज है, लेकिन फिर अब लौट के चले आए हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज उन्होंने एक समाज को, जिस समाज से अनंत सिंह आते हैं, उस समाज को उन्होंने देने का काम किया नीतीश कुमार। इसमें कुछ मत। और देखिए, मुंगेर की लड़ाई ही दो ध्रुव में दिखाई पड़ रही है। तो वो निश्चित रूप से अनंत सिंह के आने के बाद यह लड़ाई जो है सो एकदम अब दिखाई पड़ रही है। वह एज मिलता हुआ दिख रहा है कहीं न कहीं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को। यह बात एक बात। दूसरी बात देखिए, नीतीश कुमार ठीक यहाँ पर 13 तारीख को, माने 13 मई को यहाँ चुनाव होना है, चौथे चरण में। और ठीक चौथे चरण में 13 मई को भी चुनाव होना है समस्तीपुर सुरक्षित सीट पर। शंभवी चौधरी जो बिहार सरकार में कबीना मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अशोक चौधरी की बिटिया, जिनको प्रधानमंत्री ने देश की बिटिया बताया, अपनी बिटिया बताया। और सबसे कम उम्र की लड़की देश में जो चुनाव लड़ रही है, उसको जितनी ही चाहिए यह अपील की है। इतनी बात कहने के बाद अब कुछ बचता नहीं। कुछ नहीं। अब होता है कि समस्तीपुर की जनता ने एक मन बना लिया होगा जो मोदी फेवर में होंगे। अब हम तो कहे कि अब उसके बाद नरेंद्र मोदी की इतना कहने के बाद देश की बिटिया, मेरी बिटिया और सबसे कम उम्र की लड़की लड़ रही है चुनाव, तो इसमें अब कुछ बचता है। आधी आबादी जो होती है महिलाओं की, उसे काफी खुश कर दिया है। अब वही तो कह रहे हैं, आधी आबादी तो देख करके बता दिया। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से वह उम्मीदवार है, सुरक्षित सीट से है। वही समस्तीपुर तो सुरक्षित है ही है, सुरक्षित सीट से वह उम्मीदवार हैं। और नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान, दलित के बड़ा चेहरा, और जो चिराग पासवान की पार्टी के पास कहा जाता है आलोक जी कि उनके पास समाज के सभी वर्ग का वोट है। इस बात को भी समझिए। और पासवान समाज, और दूसरी तरफ कौन लड़ रहा है उनके तरफ? महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी लड़ रहे, वो अभी पासवान है। और यहाँ पर चिराग पासवान दलित है, ये नहीं, पासी समाज से, चौधरी समाज से हैं। यहाँ पर चिराग पासवान ने सोशल इंजीनियरिंग कर दिया टिकट देकर। पासी और पासवान को एक करना चाहा। हाँ, पासी और पासवान एक हो जाए। और पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी बिटिया है अशोक चौधरी की। तो वह एक इतना बड़ा सोशल इंजीनियरिंग किया है कि जो सीट जो था आज से पहले, वह सीट पासवान समाज के लिए जाना जाता था। चिराग पासवान एमवाई की बात करते हैं, महिला और यूथ, महिला भी है यूथ भी है। नहीं, वो और इसके बाद से वह उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग किया है, जो पासी समाज को यह सीट दिया है, तो यह एक बड़ा। और ये हम व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहे हैं, ये चिराग पासवान ने इस बार जानबूझ करके, समझबूझ करके चुनावी गणित को देखते हुए इस तरह से किया है। और ये बहुत बड़ा, ये समझिए कि तुर्क का एक्का है जो
चिराग पासवान ने किया है। और नहीं, और इशारों में अगर सवर्णों को ही खुश किया है। उनके पति हैं सायन कुणाल, आचार्य किशोर कुणाल, बिल्कुल, पूर्व आईपीएस, बिल्कुल। उन्हें कौन नहीं जानता है। वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि शांभवी जीत जाए। तो देखना होगा। नहीं, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। और उस पर वहां पर नीतीश कुमार का यह कहना, नीतीश कुमार कहते हैं समस्तीपुर, हाँ, समस्तीपुर जब कल गए थे तो क्या उन्होंने कहा, यह सब जगह यह चल रहा है कि वो उन्होंने कहा है कि जो गड़बड़ झाड़ा कर रहा है उसको चुनाव के बाद हम ठीक करेंगे, उनसे मुक्ति पालेंगे, हम मुक्ति पालेंगे, ठीक जो करेंगे। हमारी पार्टी में होकर भी। तो ये किसे कहा उन्होंने? ये निश्चित रूप से जिस ओर इशारा किया जा रहा है वो सब लोग समझ रहा है, किसकी ओर कह रहा है, वहां पर कौन शांभवी के खिलाफ लड़ रहा है, कौन किसके बारे में। नीतीश कुमार देखिए, नाम नहीं लिया उन्होंने, सांकेतिक रूप से उन्होंने जो कहा है वो इशारों में बड़ी बड़ी बात कह दी नीतीश कुमार ने। क्या अपने ही मंत्री को चिता रहे थे इशारों में? देखिए, उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी में है और इधर उधर घचपच कर रहा है, प्रचार कर रहा है, इस चुनाव के बाद हम उससे मुक्ति पालेंगे। तो किससे मुक्ति पालेंगे? ये तो क्या कहते हैं, सन्नी हजारी तो जेडीयू में है नहीं, उनसे तो मुक्ति पाने की बात है नहीं। जिधर इशारा वो कह रहे हैं वह आलोक जी कहने की बात नहीं है, वह बात सांकेतिक रूप से समझा जा सकता है कि कौन उनके साथ में है, कौन उनके साथ में नहीं है, कौन उनके खिलाफ लड़ रहा है, कौन उनकी पार्टी के गाइडलाइंस के खिलाफ लड़ रहा है, कौन पार्टी की अवहेलना कर रहा है। और ऐसे में जदयू उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? अब नीतीश कुमार ही कह रहे हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब कहने की कोई बात है क्या? और उधर मुख्यमंत्री बिहार भी है। तो निश्चित रूप से यह जो पीड़ा है, यह जो नीतीश कुमार की झलक रही है कि उनके पार्टी को क्यों कमतर करके या उनकी पार्टी के खिलाफ जो है सो जिस तरह से काम किया जा रहा है, तो वह उससे आहत है नीतीश कुमार। और यही नीतीश कुमार की पीड़ा जो है सो चुनावी सभा में समस्तीपुर की वह झलकी है कि किस तरह से शांभवी के साथ में इस तरह का चुनावी गणित में उनको फेल कराने की या चुनाव में उनको फेल कराने की साजिश की जा रही है। यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से हाथ है। और यही उन्होंने इशारों में बड़ी बात कह दी है। एक्शन लेंगे, निश्चित रूप से मुक्ति पाएंगे, जो उन्होंने कहा कि इस एक्शन लेंगे। लेकिन अब जो अनंत सिंह की बात आ रही है, हम फिर से अनंत सिंह पर आपको लौटा के आते हैं। फिर समस्तीपुर की तो चर्चा हमने कर ली, नरेंद्र मोदी ने पिटिया कहा, ये भी बात अच्छी बात है। सभी जो दलित समाज के लोग हैं वो भी खुश हैं, महिलाएं भी खुश हैं, जो यूथ है वो भी खुश है कि काफी कम उम्र की महिला है। देखते हैं जनता जनार्दन का फैसला क्या होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन मोकामा में फिर से, मोकामा, बाढ़, सब जगह जो उनका घर है, रदमा, लोग उसे लदमा भी कहते हैं, जहां अनंत सिंह रह रहे हैं, वो एरिया भी जो टाल इलाके हैं खास करके, वहां अनंत सिंह का बड़ा प्रभुत्व माना था। नीतीश कुमार ने यह कहकर अनंत सिंह को खुश किया है, छोटे सरकार को खुश किया है, उनके समर्थकों को खुश किया है। जितनी पुरानी रंजिश थी, हमको लगता है सब एक झटके में, एक भाषण में धो दिया। देखिए, निश्चित रूप से छोटे सरकार जिनको कहा जाता है, प्रेम से अनंत सिंह को प्यार से कहा जाता है, और जनता को चाहते नहीं है। जनता ही कहती है छोटे सरकार। कोई हमारा आपका थोड़ा नाम दिया हुआ है नीतीश कुमार का नाम, जनता ही प्यार से उनको छोटे सरकार कहती है। छोटे सरकार का मतलब क्या कि सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना, गरीब गुरबा जात पात इधर उधर से ऊपर हट करके मदद करना, वही उनका जो सो अनंत सिंह का दिखाई पड़ता है, वो करते भी है। यहाँ पर भी जब उनका सरकारी आवास जब विधायक थे, तो उनका या नहीं भी है तो उनकी पत्नी के तरफ जो है देखिए जाते हैं लोग, खाना खा के ही, बिल्कुल खाना खा के, दूध पी करके, दही खा करके, पूरा अपना उनका सब व्यवस्था रहता है, टू टाइट व्यवस्था, उसमें कहीं कोई झोल झाल हुलुक बुलुक करने की बात नहीं। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, अनंत सिंह के इतना सिर्फ बाहर आने से ये माहौल देखिए कैसा हो गया। रोल वहीं से बाहर आए, सिर्फ बाहर आए हैं, वो खुल करके वो नहीं वो कह रहे हैं, सिर्फ आने के बाद ही वह कहीं ना कहीं अंडर करेंट उनका जो मैसेज है वो चारों तरफ जा रहा है। और सिर्फ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, वो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में रामकृपाल यादव के प्रभाव देंगे। अरे जो भूमिहार के जो वोट है, वह एक भी वोट अब इधर दांत खोदने के लिए इधर उधर नहीं मिलने वाला है किसी को। ये कोई मुगालते में नहीं रहे कि अब जो सो छोटे सरकार के आने के बाद में इधर उधर की कोई हुलुक बुलुक करेगा तो इधर उधर चला जाएगा, अब नहीं जाएगा। एक एक वोट जो है सो काउंट कर लीजिएगा एकदम जो है सो। अब भूमिहार देखिए, कमल को पड़ जाना। भूमिहार जो समाज जिसकी बात, छोटे सरकार जिस समाज से आते हैं, वह स्ट्रेटेजिकल वोट करने के लिए जाना जाता है। उसका मूव ही इस तरह से होता है, आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते। वो एकदम देखिएगा, काउंट करके देख लीजिएगा किस तरह से भूमिहार समाज का वोट जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जहां पर भी है, आप देखिएगा कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उसके तरफ उसका जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो विन विन की सिचुएशन में रहता है, उधर ही उसका वोट भी जाता है। इसीलिए ललन सिंह के काफी फायदा हो रहा है। निश्चित, ललन सिंह तो एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, उनमें तो सट जाने से ही फायदा हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो सट गया। अनीता महतो को लेकर बात हो रही है, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो आरजेडी के कट्टर समर्थक है, अनीता महतो भी कोई कम फाइट नहीं दे रही। लगता है कि अनंत सिंह के बाहर जाने से अनीता महतो उतनी बड़ी फैक्टर हो जाएंगी मुंगेर में। नहीं, देखिए, अनीता महतो फैक्टर नहीं, अनीता महतो के जगह पर पर्दे के पीछे से अशोक महतो उनके पति,
ये फैक्टर हो सकता है, ये समझिए। और उसी को फैक्टर बनाने की कवायद भी हो रही है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। यह दो ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ध्रुवीकरण की मतलब समझ रहे हैं ना, जिस तरह से दिखाया जा रहा है समाज को बांटो, समाज को ये करो, ये फिर उसी कालखंड में जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले था उसी कालखंड में। तो अब जनता उस कालखंड में जाने को तैयार नहीं है। अब जनता समझ गई है, जनता विकास चाहती है। किसी भी क्षेत्र की जनता लोग आप समझ लीजिए, वो विकास चाहती है और विकास से इतर कुछ नहीं चाहती है। और चाहती है डेवलपमेंट हो, मेरे बच्चे, मेरे जो आने वाली पीढ़ी है वह बेहतर, उनका भविष्य का निर्माण हो सके, इसीलिए वह वोट कर रहा है वो। और कोई बात नहीं है, जो भी पार्टी कमिट करेगी, कमिटमेंट होगा, बेहतर देश, बेहतर राज्य, बेहतर जिला, बेहतर लोकसभा, उसी की तरफ वोट होगा, इधर उधर। अब यह ध्रुवीकरण की राजनीति जो हो रही है, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ रही की कवायद हो रही है, किस तरह से अनीता देवी, किस तरह से अशोक महतो को साथ में ला करके और इस तरह से हम वोट में झोल झाल करें, तो वह नहीं होने जा रहा है, एकदम नहीं होने जाएगा। देखिए, जनता प्रबुद्ध है, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। इस बात को हम कई दफे बोल चुके। लोकतंत्र के त्योहार में देखिए, कल तीसरे फेज की वोटिंग होनी है। हम और आप तो एक अपील कर रहे हैं कि हाँ, वोट देना जरूर जाए। ये लोकतंत्र का त्योहार है, आप अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। ठीक है, आपने जिसे वोट दिया उन्होंने काम नहीं किया, अगर ऐसा है, अगर काम किया है तो नहीं वोट दें, अगर काम नहीं किया है तो ये नहीं कि वोट का बहिष्कार करें, आप उनको सजा दें, लेकिन वोट जरूर दें। देखिए, देखिए राजीव रंजन सिंह, जो ललन सिंह जेडीयू से जो उम्मीदवार है मुंगेर से, वह जो है सो एक चीज जान लीजिए, आप उनसे झोल झाल करवाइएगा, इधर उधर करवाइएगा, नहीं करेंगे। वो सटीक जो डेवलपमेंट विकास की बात करिएगा, वो निश्चित रूप से आपके लिए कदम से कदम मिला के क्षेत्र की जनता के साथ कहता है कि हम कमीशन का पैसा लेते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वही माइक हलाल इसको साबित करके दिखाया। वही बोले का अंदाज थोड़ा अलग है। देखिए, निश्चित रूप से वह बोलते जरूर स्पष्ट हैं, जो आपको, हमको, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो बात बोलते हैं वह सच्चाई, सच को ही बोलते हैं वो। तो जो आजकल की जनता क्या चाहती है, पॉलिस्ट, तो वो पॉलिश नहीं करते हैं। वो बिना लाग लपेट के स्पष्टवादी हैं और क्लियर कट उनका कंसेप्ट है। उनको क्या चाहिए, क्षेत्र में विकास चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, पलायन से रोकना है, क्या चाहिए, उद्योग चाहिए, विकास चाहिए क्षेत्र का, और चहुमुखी विकास के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं क्षेत्र के लिए। इस बात को मानिए, इस बात को मानना होगा। और देखिए, मैं फिर अपील कर रहा हूँ लाइव चीज के माध्यम से, आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। वोट देना काफी जरूरी है। कल तीसरे फेज की वोटिंग है और आगे जितने फेज की भी वोटिंग है, अपना वोट जरूर दीजिए। लोकतंत्र के इस त्योहार में आप जरूर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। ये हमारा और आपका दायित्व है, जरूर इसे निभाइए। विकसित भारत को बनाने के लिए आपका एक एक वोट काफी बहुमूल्य है। कहाँ देंगे वोट, वो आपको तय करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।